सो आम इम्यूनिटी विषय पढ़ी थे कि इम्यूनिटी कौन आम बॉडी भितर काम करुच्ची प्लस इम्यूनिटी पार्ट्स केते। सो तुम जानच इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। Immunity is divided into two types, that is first one innate immunity and the second one acquired immunity. And the second one acquired immunity. So innate immunity तो जान लो कि फिजिकल वेरियर्स, केमिकल वेरियर्स, फिजियोलॉजिकल वेरियर्स, यही सब वेरियर्स आम बॉडी भितर जो पैथोजेन एंटर करुच्ची ताकू से प्रिवेंट कराए। बट आउ कौन इनेट इम्यूनिटी कौन जान लो कि इम्यूनिटी व्हिच गेन बिफोर बार्थ माने बार्थ पूर्वर ही ये जिनसटा आसी थाए आम भितर इम्यूनिटी थाए। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन दिस इम्यूनिटी वी गेन आफ्टर बार्थ। इतकी जन हमें क्लीयर थिलो कि आफ्टर बार्थ पर जो इम्यूनिटी आम बॉडी भितर डेवलप हुए ताको हमें कौन कहूचे ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहूचे। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी is also divided into two types, that is passive immunity and the second one is active immunity. सो सेतेबेले कौन पढ़ी इनेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्लस एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन पढ़ी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी। ता बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी। देन पैसिव इम्यूनिटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल passive immunity and then artificial passive immunity। ठीक अच्छे तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल what is natural passive immunity? The immunity which transform from one individual to another individual through naturally is called natural passive immunity. So यार definition हमें कौन दबा? The immunity which transform naturally from one individual to another individual। सो नेचुरली गोटे इंडिविजुअल रू आ गोटे इंडिविजुअल को ये जो पैसिव इम्यूनिटी केमती ट्रांसफर होचे। सो एटा ट्रांसफर हुए थ्रू मदर टू बेबी, through mother to baby। so it is two types ro हुए केमती। so this happens in two types। so first कौन हुए ना किसी एंटीबॉडी जो थांती जोटा कि आमर इम्यून सिस्टम रो पावर बूस्टर जो आम कहवा एंटीबॉडी, से एंटीबॉडी किसी कौन हुंती ना मदर रू बेबी को ट्रांसफर हुंती थ्रू प्लासेंटा, मदर टू बेबी थ्रू प्लासेंटा। तो बेबी केमती एंटीबॉडी पाइबा मदर ठारू प्लासेंटा थ्रू रे से एंटीबॉडी किछि गेन करे, प्लस आउ केमती पाए एंटीबॉडी नेचुरली मदर्स मिल्क रू से एंटीबॉडी गेन करी थाए। तो पैसिव इम्यूनिटी को कौन कहा जाए? इट प्रोवाइड एंटीबॉडी। सो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इज
प्रोवाइड एंटीबॉडी नेचुरली। तो शॉर्ट रे केमती मन रखियो, इट प्रोवाइड एंटीबॉडी नेचुरली, दैट मीन ट्रांसफॉर्म एंटीबॉडी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू another. So this is passive, natural passive immunity. So artificial passive immunity कौन? artificially माने निहाती कौन एटा तो आम नेचुरली गेन करुचे, तो आर्टिफिशियली माने कौन से किसी तरह डेवलपमेंट हो, आर्टिफिशियल दैट मीन लैबोरेटरी ताको डेवलपमेंट करा ही कि गोटे बॉडी भितर को एंटर करा जाउथबो। तो एटा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी देखो जनकर धरक एंटीबॉडीटा केमिति ट्रांसफर हम, धरक आम बॉडी रे एंटीबॉडी शॉर्ट अच्छी तो आमको एंटीबॉडी निहाती दरकार अच्छे, तो आम से एंटीबॉडी केमती पाइबा आउटसाइड जो एंटीबॉडी तैयारी होता है से एंटीबॉडी को आम आणिकी आम बॉडी भितर ट्रांसफॉर्म करेले आम आम एंटीबॉडी डेवलपमेंट हो पार। तो से एंटीबॉडीटा आम कोड पाइबा ना सीरम थ्रू ट्रांसफर एंटीबॉडी थ्रू सीरम which we also called as antiserum, तो जेकोसी गोटे इंडिविजुअल जो आम ताठू एंटीबॉडी आनिक आउ गोटे इंडिविजुअल इंजेक्ट करवा, तो से एंटीबॉडी कौ थ्रू आसे ना आउ गोटे इंडिविजुअल सीरम रू से एंटीबॉडी निया जाय थाए। देखो जितेबाला आम गोटे टॉक्सिन आम बॉडी भितर एंटर करुच्ची सेतेबाला आम बॉडी कौन करुच्ची गोटे प्राइमरी रेस्पॉन्स दिए, दैट मीन कौन कह जाइतिला कि जितेबाला गोटे एंटीजेन बॉडी भितर एंटर करुच्ची ताकू रेकग्नाइज किए करे, फर्स्ट टी सेल रेकग्नाइज करे, टी सेल रेकग्नाइज करी देन तापरे सिग्नल कहा को पहुँचाए, बी सेल को पहुँचाए, प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करे। तो यही सब जो प्रोसेस हुए पुणी बी सेल जितेबाला एक्टिवेट है सी सेतेबाला कौन करिवो, बी सेल जाइकरी कौन करिवो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करिवो। तो यही सब जो प्रोसीड्यूरटा से हवापाई टिके टाइम लगे, दैट मीन 14 to 15 डेज लगी जाए। तो सेते पर्यंत टॉक्सिन आम बॉडी भितर एंटर करके कौन करिवो ना आम बॉडी को ऑलरेडी सी आम बॉडी जो इम्यून सिस्टम अच्छी ताको से ऑलरेडी वीक करदेव। तो से ये टाइम लगुच 14 to 15 डेज लगी जाऊँगी कि आम बॉडी गोटे एंटीबॉडी तैयारी होगापाई, आउटा को प्राइमरी रेस्पॉन्स कहुच्छे। प्राइमरी रेस्पॉन्स कौन ना फर्स्ट टॉक्सिन एंटर कला, देखो सपोज दिस इज टॉक्सिन एंड दिस इज आवर बॉडी। सो फर्स्ट द टॉक्सिन एंटर्स इन आवर बॉडी, सो आम बॉडी भितर जो एंटर कला ब्लड वेसल्स देकी सब कौन से स्प्रेड है, तो तापर आम बॉडी भितर जो अच्छी सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम आउ ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम रे बी सेल टी सेल अच्छी। तो बॉडी रे जते बळे आसिक कौन बॉडी भितर जो कौन एटा सब टॉक्सिन भाविनियो, ठीक अच्छे, दीज आर टॉक्सिन। तो बॉडी भितर जो टॉक्सिनटा एंटर कला सेतेबेले कौन है जितेबाला टी सेल सब थिले, टी सेल्स केते प्रकार थिले, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल। सो हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल। तो देन रेकग्नाइज फर्स्ट हेल्पर टी सेल कौन करिवो से होचे रेकग्नाइज करिवो टॉक्सिन को, देन हेल्पर टी सेल एक्टिवेट साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट cytotoxic T cell and also activate B cell, ठीक अच्छे। हेल्पर एमती भी शॉर्ट रे लिखा जाए TH हेल्पर टी सेल। सो हेल्पर टी सेल कौन करिवो एक्टिवेट करिवो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, देन तापर एक्टिवेट करिवो बी सेल्स को, पुणी बी सेल्स कौन करिवो सी एक्टिवेट करिवो बी सेल सॉरी एंटीबॉडी फॉर्मेशन हबारे हेल्प करिवो। तो एते सब प्रोसेस गुड़ा को ताको मेमोरी रे किए फीड करके रखुथबो ना मेमोरी टी सेल एंड मेमोरी बी सेल। एमानकर काम कौन कह जाइतिला कि एमाने होची ऑलरेडी जो एंटीजेन एंटर करुची बॉडी भितरे आउ ता अगेंस्ट रे जो एंटीबॉडी काम करुची एंटीजेन अगेंस्ट रे,
तो ताकू कौन ता मेमोरी रे से फिट करके रखे मेमोरी टी सेल मेमोरी बी सेल। सो एतिकी प्रोसीडियर टॉक्सिन एंटर करने पाखरु एंटीबॉडी तैयारी होगा पर्यंत टाइम लगे। दैट मीन 14 to 15 डेज लगे, जोटा कि हमें प्राइमरी रेस्पॉन्स कहे कि आमर हेल्पर टी सेल रेस्पॉन्स देला, रेस्पॉन्स दे सारा पर सिग्नल पहुँचेला, सिग्नल पहुँची सारा पर एंटीबॉडी जाके क्रिएट है। तो जेहेतु यहाँ टाइम लगी जाऊँगी तो से कौन कहुच्छी ना एंटीबॉडी ऑलरेडी तैयारी होगी रोचे लैबोरेटरी आर्टिफिशियल मेथड रे। सपोज स्नेक बाइट जो कहती धर तुमको स्नेक जदि गोटे बाइट करदेला तो तार टॉक्सिन बॉडी भितर एंटर करीगला, तो टॉक्सिन एंटर करने पाखरु ताकू आमर हेल्पर टी सेल रिकॉग्नाइज करने पर्यंत एंटीबॉडी तैयारी करने पर्यंत टाइम लगे, जहाँद्वारा कौन हम कि तार से जो टॉक्सिन आम बॉडी भितर पूरा स्प्रेड कर, तो से टाइम पर्यंत तो आम वेट करें। तो से आम कौन करूँ कि एंटीबॉडी आमर ऑलरेडी जो स्नेक भेनम जो एंटीबॉडी कहुए सेटा को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी थाए, जहाँद्वारा आम कौन आम बॉडी भितर से एंटीबॉडी को आम इंजेक्ट करदे, जहाँद्वारा आम जो टॉक्सिन सहित फाइट करिपरिबा। तो यहाँ को कौन कहे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। दैट मीन एंटीबॉडी आर्टिफिशियली तैयारी होगी ऑलरेडी लैबोरेटरी रखा जाए थाए। तो यहाँ कौन जान ना पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड देन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। देन आसला एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी and natural artificial immunity। ठीक अच्छे, तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड द नेचुरल एटा भूल होगला। हाँ, तो एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टाइप्स, दैट इज natural active immunity and then artificial active immunity। artificial active immunity। so natural active immunity कौन antibody provide themselves when it interact with antigen। ठीक अच्छे, तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कौन होची जिते बेले एंटीजेन बॉडी भितर इंटरेक्ट करुची और एंटर करुची सेतेबेले से रिकॉग्नाइज करी से जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करे ताको हमें नेचुरली जोटा आमर होची ताको हमें कौन कहूँ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जोटा कि तुमको इम्यूनिटी रे पढ़ा जाए इम्यूनोलॉजी रे कि केमती बी सेल टी सेल ऑटोमेटिकली जितेबले पैथोजेन एंटर करुचे ताको रिकॉग्नाइज करके ता अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयारी करछंदी। सो दिस इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सो व्हाट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी? इन दिस नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडी प्रोवाइड देमसेल्व्स व्हेन इट इंटरेक्ट विथ एंटीजन। सो देखो कहूँ सो इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द एक्वायर्ड इम्यूनिटी व्हिच वी गेन आफ्टर बर्थ। So acquired immunity is also divided into two types, that is passive immunity and the active immunity. So in passive immunity there are natural passive immunity and artificial passive immunity.
So what is natural passive immunity? Now natural passive immunity which provide antibody naturally, that means transfer of antibody from one individual to another individual naturally, that for example mother to baby थ्रो प्लासेंटा एंड मदर्स मिल्क जो एंटीबॉडी आम पाई था सेटा कौन नेचुरली बेबी पाखु ट्रांसफर हुए. देन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. सो इन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी थ्रो सीरम विच वी ऑल्सो कॉल्ड एंटी सीरम. दैट मीन्स सीरमटा आउटसाइड रू आसिक एंटीबॉडीटा प्रिपेयर होता है जहाँद्वारा कि आमको जदि कौन सी एंटीबॉडी जदि आम बॉडी भीतर से सर्ट थी ता एगेन्स्ट रे टॉक्सिन एगेन्स्ट रे जदि काम करि पानु से आम आउटसाइड रू एंटीबॉडी जो लैबोरेटरी तैयारी होता है से आम दरकार करता. सेमती फॉर एग्जांपल जो टेटनस जो लगा जाए कहते टेटनस बैक्टेरिया पाई सेटा माने कौन पैथोजेन जो एंटर करे ता एगेन्स्ट रे प्रिवेंट पाइबा आम कौन टेटनस जो टेटनस आमको जो लगा जाए तो सेटा ऑलरेडी से कौन लैबोरेटरी प्रिपेयर्ड होगी थाए कहीं ना एते जल्दी आम बॉडी एंटीबॉडी प्रोडक्शन करि परिबो नै से पैथोजेन एगेन्स्ट रे कहीं ना से प्रोसीड्यूर हवापाई 14 to 15 डेज लगी जाऊँगी. से कौन होचे आम ऑलरेडी आर्टिफिशियल मेथड जो एंटीबॉडी तैयारी कराई थाए ताको आम दौ. देन तापर आसला एक्टिव इम्यूनिटी. सो एक्टिव इम्यूनिटी कौन नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडी प्रोवाइड देमसेल्व्स व्हेन इट इंटरेक्ट विथ एंटीजेन. सो एंटीजेन जितेबाला बॉडी भितर एंटर कर से कौन हम बी सेल टी सेल से रेकग्नाइज करके से काम लगी. दैट मीन एंटीबॉडी प्रोडक्शन करिवारे हेल्प करेंगे.